बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख मातम की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुखलय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होता है। विराजो श्री हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख मातम की जय। छठा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान तथा तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गोभूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी बैसाख मास में जल दान ही नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गीध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़े का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया, उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की एक बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तुम कौन हो और क्यों इतना विलाप करते हो? तुम अपना सारा वृत्तांत कहो।
मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, ये ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों को दान और यज्ञ दान तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों तक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया है और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान दे करके सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान ये समझ लिया कि ये तो बिना मूल्य ही मिलता है, और धूप व मार्ग के पैसे ब्राह्मण को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता। परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जल दान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है वह तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ये कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती। इस तरह नहाते नहाते वैशाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिसके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाइए। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे।
बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंका, और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से विकलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब वह रानियों के भी कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबोया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा तो बहुत सुंदर बालक है, तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या? तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या? यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए, लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली, लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला, तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं और इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिम्मावे। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ और पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। और बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है। पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में घेरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाग दे दिया और बांदरी सारी बहुआ पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लग गया। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम रस पी ले रे,
पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, हो राम रस पी ले रे, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो जिस घर में हो प्रभु की पूजा, जिस घर में हो प्रभु की पूजा, वो घर वैकुंठ धाम, बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पी ले रे, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। जिस घर में हो पतिव्रता नारी, जिस घर में हो प्रतिव्रता नारी, वो घर स्वर्ग समान, बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। वो घर स्वर्ग समान, बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पी ले रे, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पी ले रे, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोल श्री श्री विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय।